हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में फिर से न्यू अपडेट लेकर आया हूं और ये अपडेट करंट अफेयर्स के बारे में है। और इसमें जो है मैं लेटेस्ट फरवरी मंथ का और भी करंट अफेयर्स जो बचा हुआ है वो एक दो दिन पहले जो भी अफेयर्स करंट अफेयर्स हुए हैं तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा और याद कराने के भी कुछ ट्रिक्स के थ्रू कोशिश करूंगा। करंट अफेयर्स में न्यू न्यू नेम होते हैं जिससे हम लोगों को बहुत सारे चीज़ें अपडेट्स याद नहीं हो पाता है, जिस कारण से मैं इस होल वीडियो में जितने भी अपडेट्स हैं उस पर ट्रिक्स याद कराने की कोशिश करूंगा। अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। और ये पार्ट 5 है करंट अफेयर्स फरवरी मंथ का। इसके पहले जो है 1 से लेकर 4 तक जो पार्ट है वो आप लोग देखना चाहते हैं तो चैनल पे आप लोग जाकर या वीडियो के जस्ट नीचे आप लोग देखिए, सब्सक्राइब बटन के नीचे आपका इसमें अपडेट जो भी होगा वो 1 से 4 तक आपको आ रहा होगा। तो आप लोग स्क्रॉल करके उस वीडियो को देख लीजिए। करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में ये आने की संभावना है। ठीक है, लेटेस्ट 2 एग्ज़ाम आने वाली है अप्रैल मंथ में, तो चांसेस है कि 2 मंथ पहले 1 मंथ पहले की अपडेट्स आती हैं। तो आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहिए। चलते हैं देखते हैं क्या अपडेट है इस मंथ का हमारा। तो ये हमारा फर्स्ट अपडेट है कि फरवरी 2025 में कतर ने भारत में कितने अरब डॉलर की निवेश की घोषणा की है। एक कतर देश है जो भारत, अभी जान रहे आप लोगों को पता होगा कि हमारे नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री, ये विदेश दौरे पे गए हुए थे, अमेरिका वगैरह भी गए हुए थे, एलन मस्क से भी भेंट किए थे। तो उसी दौरान जो है इन्होंने कतर जो है ने वहाँ ये देख सकते हैं फोटो, कतर भी ये गए हुए थे जिसमें उन्होंने 10 अरब डॉलर को जो है कतर ने जिस कारण से जो है यहाँ पे निवेश करने की घोषणा की है। भारत और कतर ने राजनीतिक साझेदारी स्थापित, क्या अपडेट है देखते हैं। भारत और कतर ने एक राजनीतिक साझेदारी स्थापित की है जिसमें व्यापार, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान में सहयोग मजबूत हुआ है। कतर ने भारत में 10 बिलियन डॉलर निवेश का वादा किया है क्योंकि दोनों देश 2023-30 तक व्यापार को दोगुना करना चाहते हैं। और आप लोग जानते हैं कि ये बहुत पॉपुलेटेड कंट्री है हमारा देश, तो यहाँ पे व्यापार करने के लिए बहुत लोग आना चाहते हैं ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे सुविधाएं जितना लोग ज़्यादा होंगे वो उतना खर्चीले होंगे। ठीक है, उनकी खर्च बढ़ते जाती है तो लोग जो है इंडिया में आना पसंद करते हैं व्यापार के लिए। तो ये हमारे 10 बिलियन डॉलर निवेश का वादा किया है क्योंकि दोनों देश 2030 तक व्यापार को दोगुना करना चाहते हैं और वित्तीय और तकनीकी संबंधों को बढ़ावा देना चाहते हैं। पर जो भी आपका बिजनेस मॉडल है यहाँ पे इन्वेस्ट करना और तकनीकी मॉडल जो भी आपका टेक्नोलॉजी है वो आदान प्रदान करने की कोशिश जो है इन्होंने करके जो है, और इसके थ्रू जो है 10 अरब डॉलर का जो है इन्होंने निवेश करने की घोषणा की है। ये कतर देश है हमारा, तो ये याद रखिएगा 10 अरब डॉलर किसने किया है, तो हमारे कतर देश ने किया है। नेक्स्ट अपडेट क्या है, तो टाइम मैगजीन, ये बहुत ही प्रतिष्ठित मैगजीन है जिसमें किसी का नाम आना या फोटो आना बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी प्रदान करता है। जिसमें जो है टाइम मैगजीन की इस साल की वुमेन ऑफ द ईयर लिस्ट में किस भारतीय नाम शामिल है, तो किसका नाम शामिल है, तो पूर्णिमा देवी वर्मन। आप देख सकते हैं इनका फोटो है और इन्होंने किस कारण से इन्हें मिला गया है, तो इसके बारे में समझते हैं क्या अपडेट है। टाइम मैगजीन इस वर्ष वुमेन ऑफ द ईयर, ये इनका जो मेन अपडेट का रोल है कि इन्होंने एक संकटग्रस्त पक्षी को जो है उसको उसकी संख्या में वृद्धि की हुई थी। इनके सहयोग से उनके वृद्धि हुआ है जिस कारण से इन्हें मैगजीन में नाम आया। जिसके बारे में देखते हैं क्या अपडेट है। सूची में एक भारतीय जीव विज्ञानी और वन्य जीव संरक्षणकर्ता पूर्णिमा देवी वर्धन का नाम भी शामिल है। ठीक है, अभिनेत्री निकोल किडमैन फ्रांस की गिसेल पैलिकॉट के साथ 13 महिलाओं की 2025 की सूची में 45 वर्षीय वर्मन एकमात्र भारतीय महिला है। वर्मन के काम की बदौलत 25 वर्ष 2023 के धेनुक एक प्रकार का क्या है, पक्षी, जिसका मैंने जिक्र किया था। और ये अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ के वर्गीकरण के तहत लुप्त प्राय स्थिति से हटाकर निकट संकटग्रस्त स्थिति में लाया गया है, जो इनकी बदौलत ये काम पूरा हो पाया है। क्या नाम है, धेनुक और पूर्णिमा देवी जो है वर्मन, इन्होंने इस काम को किया है। तो टाइम मैगजीन में क्या है, किनका नाम आया था, पूर्णिमा देवी वर्मन। ठीक है, और कौन से पक्षी के लिए, तो धेनुक नाम का एक पक्षी है। ठीक है, पूर्णिमा जो है के दिन धेनु का पूजा होता है, याद रखिएगा। पूर्णिमा के दिन धेनु का, कामधेनु वगैरह का नाम सुने होंगे। एक सवारी हिंदू धर्म में एक जानवर का नाम है, तो इस नाम को आप लोग याद होगा। जो पूर्णिमा के दिन हम लोग धेनु का पूजा करते हैं। ये पक्षी मत समझिएगा, धेनु जो है एक प्रकार का पक्षी है। और मतलब धार्मिक चीज की बात कर रहे थे कि पक्षी मत समझिएगा। तो धेनुक जो है एक प्रकार का पक्षी है और पूर्णिमा देवी वर्मन जो है इन्होंने इसको जो है लुप्त प्राय से हटाकर निकट संकटग्रस्त श्रेणी में लाए क्योंकि इनकी संख्या बढ़ रही थी। इन्हें जो है पूरा विलुप्त
घोषित करने वाला कुछ दिन में हो जाता, जिसकी संख्या और इन्होंने क्या किया, देखभाल करके इनकी संख्या को बढ़ाया है। तो क्या नाम है इनका, पूर्णिमा देवी बर्मन। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं, किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया? किस राज्य स्कॉच, याद रखेगा, स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो नागा वन भूमि प्रबंधन योजना, ये नागालैंड का नाम है, जो है इन्होंने स्कॉच पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो नागा वन भूमि भूमि प्रबंधन परियोजना को 100वें, कौन सा है, 100वें स्कॉच शिखर सम्मेलन में स्कॉच पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, जो 15 फरवरी 2025 को इंडिया हैबिट सेंटर, याद रखिएगा, इंडिया हैबिट सेंटर में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और यह पुरस्कार नागालैंड सरकार को पर्यावरण, वन एवं जंगली परिवर्तन विभाग की ओर से एनजीओ कोन्याक और वेन्यक कोन्याक को प्राप्त हुआ है। कौन सा एनजीओ है, तो कोन्याक और वेन्नई कोन्याक को ये प्राप्त हुआ है। तो कौन सा राज्य है, तो नागालैंड ये राज्य है हमारा। तो याद रखिएगा, याद करने का तरीका जो है, हम लोग जो है नया कोई भी फर्श को साफ करके क्या करते हैं, नया कर देते हैं, स्कॉच से साफ करके नया कर देते हैं, और वो 100% साफ हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इस ट्रिक का मतलब कि वो 100वें जो है ये अवार्ड दिया गया, स्कॉच शिखर सम्मेलन हुआ है, और इसमें जो है स्कॉच पुरस्कार दिया गया है। तो स्कॉच से हम लोग नागालैंड नया फर्श को नया कर देते हैं, इसका मतलब नागालैंड, ठीक है, याद रखिए, नागालैंड को मिला है स्कॉच अवार्ड। और कौन सा है ये, तो 100% साफ हो जाना, मतलब 100वां ये जो है स्कॉच शिखर सम्मेलन हुआ था। 15 फरवरी को जो है ये इंडिया हैबिट सेंटर में दिया गया। आप लोग जान रहे हैं ब्लैक डे, आप लोग को नाम सुना होगा कि आपका 14 फरवरी है, तो उससे एक दिन बाद की है, तो डेट भी आपको याद हो गया, 15 फरवरी को ये हुआ था। नेक्स्ट क्या अपडेट है देखते हैं, किस राज्य सरकार ने सुरक्षित दवा निपटान के लिए एन प्राउड पहल शुरू की? तो एन प्राउड जो है उन्होंने पहल शुरू की है, जिसका नाम फुल फॉर्म है न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स, मतलब जो भी ड्रग्स अनयूज्ड होंगे, एक्सपायर हो चुके होंगे, उनको डिकम्पोज करने का इन्होंने इरादा किया हुआ है। तो ये जितने भी दवा वगैरह होंगे उनको ये डिकम्पोज करके उसको खराब मतलब हटा दिए जाएंगे, उसका यूजलेस उसको घोषित कर दिया जाएगा, और ऐसे उसको डिकम्पोज किया जाएगा कि पता मतलब पॉल्यूशन वगैरह की बढ़ने की संभावना भी कम हो जाएगी। जो हम लोग दवा वगैरह फेंक देते हैं इधर उधर, मिट्टी को प्रॉब्लम करता है, और भी चीज़ें, कोई जानवर खा गया किसी गलती से, तो ये सब चीज़ों से बचाने के लिए इन्होंने इस योजना का और ये पहल का शुरुआत की है। तो पहल शुरू करेगा इस, जिसमें घरेलू स्तर पर एक्सपायर और अनुपयोगी दवा का वैज्ञानिक निपटान सुनिश्चित किया जाएगा। यह पहल अवैज्ञानिक रूप से दवा को निपटान होने वाले जल, मिट्टी और प्रदूषण को रोकने के साथ साथ एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध एएमआर जैसी स्वास्थ्य समस्या को कम करने में मदद करेगी। आपको समझ में आया होगा, इसमें जो भी एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध जैसी स्वास्थ्य समस्या को कम करने में इससे क्या होगी, मदद करेगी। मतलब जितने भी माइक्रोब्स हैं जो मिट्टी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, वो लोग भी इससे प्रभावित होते हैं, जिससे क्या होगा, ये हमें इससे सहायता मिलेगी, हम डिकम्पोज स्पेशली कहीं पे जाकर इसको कर देंगे। ये केरला देश का जो है शुरुआत किया गया है इन प्राउड, याद रखिएगा, एग्जाम में आने के चांसेस है। 2025 में खजुराहो लोक नृत्य उत्सव में 24 घंटे नृत्य के साथ कौन सा विश्व रिकॉर्ड अपनाया? 24 घंटे तक जो है इन्होंने खजुराहो नृत्य उत्सव में डांस करते ये लोग रह गए, तो ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। कौन सा विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ये बनाया गया, और ये 91वें नृत्य महोत्सव था, 91वां, ठीक है, ये नृत्य महोत्सव था। और ये इसमें कितने कलाकार थे? 139 कलाकार ने 24 घंटे 9 मिनट तक क्लासिकल डांस पेश किया और गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में अपना योगदान दिया। कहाँ हुआ था? तो ये एमपी की बात हो रही है। सीएम मोहन यादव, आप लोग नाम सुने होंगे, ये देखिए यहाँ फिगर में है। तो ये जो है सीएम मोहन यादव जिन्होंने ये जो है इसका सर्टिफिकेट लिए हुए हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के यहाँ पे सर्टिफिकेट है। तो आपको ये समझ आई होगी। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं कि पीएम ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? शशिकांत दास। और अन्य कौन थे? तो अन्य हमारा पीके मिश्रा जो थे, ये अन्य प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। ये कब के थे, कब के आईएएस अधिकारी? तो 1980 बैच के ये आईएएस अधिकारी हैं, जो 6 साल तक आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं और प्रिंसिपल के पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं। और इन्होंने जीएसटी और नोटबंदी में अहम भूमिका निभाए हुए हैं। और एक और बात है, ये जो है इन्हें अगले आदेश तक रखा जाएगा, इनका सेकंड सेक्रेटरी, पीएम नरेंद्र मोदी के सेकंड सेक्रेटरी। फर्स्ट कौन है? तो हमारे पीके मिश्रा जी हैं, और सेकंड है ये शशिकांत दास। और अगले आदेश तक कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स कर दिया गया 6 साल के बाद 5 साल के बाद ही हट जाएंगे, जब तक हमारे नरेंद्र मोदी है तब तक इनके चांसेस है रहने के। नेक्स्ट अपडेट क्या है देखते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया है? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ये नाम से समझ आ रहा होगा कि आपको कहीं पे इन्वेस्ट करने की बात हो रही है। तो ये जो है एमपी में हुआ है, नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, और ये एमपी में हुआ। एमपी में इन्होंने इस मौके पर बताया कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी इसमें कंपनियां भी आई हुई थी, हमारा अडानी समूह आया हुआ था,
बिरला, एचएमटी कंपनी, जो भी जेके टायर्स वगैरह, एमआरएफ टायर, जो भी सब बहुत सारी कंपनियां, ब्रांडेड कंपनियां इंडिया के वहाँ पे आई हुई थी। और इसमें जो है 18 से, और इंग्लैंड की भी कंपनियां हुई थी जिन्होंने 50 करोड़ के आस 500 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट का उन्होंने यहाँ पे वचन दिया है, स्टेटमेंट आया है ऐसा। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के प्रमुख निवेश क्षेत्रों पर फोकस किए गए यहाँ पे, जिसमें कृषि, कौन कौन से क्षेत्र पे जो है नरेंद्र मोदी रिकमेंड किए हैं कि इस क्षेत्र पे आप लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। एमपी की बात हो रही है, तो यहाँ पे और भी आप पूरे इंडिया में कर सकते हैं, बट ये जो उद्घाटन हुआ था इन्होंने एमपी में, भोपाल में किया हुआ। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के प्रमुख निवेश क्षेत्रों पर फोकस किए गए कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र परिधान, खनन, आईटी, नवीकरणीय योजना, शहरी विकास और पर्यटन। सब देखिए यहाँ पे आईटी इन्होंने बार बार, ये जाए कहीं जा रहा है तो आईटी का जिक्र जरूर हो रहा है, कंप्यूटर से रिलेटेड, तो आप लोग इस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया बदल रहा है, आप लोग इस पे ध्यान दें। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या क्या था, तो ये नरेंद्र मोदी थे, भोपाल में ये हुआ था, ये हमको बस याद करना है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ हुआ था, तो हमारा मध्य प्रदेश के भोपाल में। फिर 71वां सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन है, तो सर्विसेज, ये एक टीम का नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। और कौन सा हुआ था, 71वीं सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप चैंपियनशिप हुआ था, सर्विसेज, ठीक है, 71वीं सर्विसेज, याद रखिए, 71वीं सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप सर्विसेज। तो ये 71वीं नेशनल राष्ट्रीय पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप 2025 के रोमांचक फाइनल में रेलवे को हराकर जीत हासिल की। यह मुकाबला कटक के, याद रखिएगा जगह कहाँ हुआ था, कटक के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में हुआ है, ठीक है। और प्रो कबड्डी के लिंक स्टार नवीन कुमार नेतृत्व वाली, कौन इनके जो कैप्टन थे, क्या नाम है उनका, नवीन कुमार, और इन्होंने 6-4 से जीत दर्ज की है, ठीक है। ये जो है आप लोग स्कोर देख लीजिएगा। और ये सब, ये सर्विसेज टीम की यहाँ पे कप वगैरह है, ट्रॉफी वगैरह देख लीजिए। नेक्स्ट क्या अपडेट है, तो आरबीआई द्वारा लॉन्च की गई साक्षरता सप्ताह 2025, ये जो है हर साल 2016 के बाद ये लॉन्च कर रहा है। तो ये इस बार इस साल भी हुई है, तो इसमें जो है सप्ताह 2025 का थीम क्या था, तो वित्तीय साक्षरता और महिला संबंधी। तो पहले जो है इसमें और भी आपको इसका थीम मिलेगा, वित्तीय समझ और समृद्ध नारी, ऐसे करके जो है दूसरा थीम भी आपको मिलेगा, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों का मतलब एक ही है, वित्तीय समझ या साक्षरता, और महिला समृद्धि या समृद्ध नारी, ये वही बात हुई है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्या है, इस अभियान को, इसमें अपडेट क्या है, इस अभियान के उद्देश्य वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है, जो लिटरेसी होता है, इकोनॉमिकल, इसको जो है इम्प्रूव करना, और महिलाओं को अपने वित्तीय भविष्य की जिम्मेदारी देने के लिए सशक्त बनना, और ये जो है वुमेन को सपोर्ट करने के लिए जो है ये साक्षरता सप्ताह किया गया है। और इस वर्ष वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 कब से शुरू हुआ है, इस सप्ताह, तो 24 फरवरी से 28 फरवरी के बीच मनाया जा रहा है, याद रखिएगा 24 फरवरी से 28 फरवरी को ये मनाया जा रहा है। और यहाँ पे रिजर्व भारतीय बैंक द्वारा 2016 से हर साल ये मनाया जा रहा है, वित्तीय साक्षरता सप्ताह, ये हर साल इसका आयोजन किया गया। थीम बस याद रखिए, वित्तीय साक्षरता और महिला समृद्ध। नेक्स्ट अपडेट क्या है हमारा, तो 98 अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, तो यहाँ भी हमारे नरेंद्र मोदी ही हैं। अभी आप लोग देखते ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी यही थे, और मराठी सम्मेलन जो है कितने नंबर पे था, तो हमारा 98 अखिल था, और एक और 100 नंबर पे कौन था, हमारा स्कॉच वाला, ठीक है, याद रखिएगा, जिसमें हमारा नागालैंड था, ठीक है, समिट उसमें जो भी हुआ था, शिखर सम्मेलन। तो ये जो था हमारा नरेंद्र मोदी, इसको भी जो है उद्घाटन किए हुए थे। और इन्होंने क्या क्या कहा था, पीएम मोदी उद्घाटन किया, उन्होंने कहा कि इस बात पर गर्व करेंगे, मराठी धरती पर मराठी भाषी एक महापुरुष ने 100 साल पहले राष्ट्रीय संघ स्वयं का बीज बोया था, जो आज वट वृक्ष के रूप में अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। यह सम्मेलन पहली बार 1878 में पुणे में न्यायमूर्ति मोहन गोविंद रानडे द्वारा आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन जो था सबसे पहले 1878 में हुआ था, न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानडे के द्वारा किया गया था। और 1954 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था, और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। कब, ये 1954 में, और 1878 में ये पुणे में हुआ था, और यहाँ पे जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था। आपको ये चीजें समझ आई होगी, 98 का मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का इन्होंने उद्घाटन किया था। तो ये चीजें आपको समझ आई होगी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अपडेट था आपके लिए, बहुत ही कम समय में आपका ये वर्क किया गया। और आप लोग को अगर याद नहीं हुआ होगा, तो आप लोग इस वीडियो को जो है फिर से रिपीट कर लीजिए एक बार, आपको ये निश्चित है याद हो जाएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। और बहुत बार करंट अफेयर्स में नियम वगैरह याद नहीं होगा, तो आप लोग वीडियोस को 2 से 3 बार बस देख लीजिए, आपको निश्चित है याद हो जाएगा। अगर याद नहीं भी होगा तो उस चीज़ को लिख लीजिए, ज़्यादा मैंने अपडेट भी नहीं दिया है, 10 ही क्वेश्चन था, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा वीडियो इसके लिए। तो आपको वीडियो समझ आया होगा, और आशा है कि आप लोग इसे याद कर लेंगे। और न्यू वीडियो में मैं फिर से मिलूंगा न्यू अपडेट के साथ। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में।
और भी और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। तब तक के लिए जय हिंद।